घर में बरसात का मौसम था। पानी आसमान से इस तरह बरस रहा था जैसे अब कभी नहीं थमेगा। सभी गांव वाले इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत परेशान थे। गांव वालों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। बब्बन हलवाई भी अपनी दुकान पर नहीं जा सकता था। चंपक भी अपने खेतों और जानवरों के पास नहीं जा सकता था। दूध वाला भी कई दिनों से दूध देने के लिए नहीं आया था। बारिश की वजह से ढोलू और छोटू को भी स्कूल से छुट्टी मिल गई थी। अब वो ना ही स्कूल जा सकते थे और ना ही बाहर खेलने जा सकते थे। सारे गांव वाले घर में ही बंद होकर रह गए थे। बरसात की वजह से जगह जगह पर पानी के तालाब बन गए थे और हर तरफ मेंढक और बरसाती कीड़े नजर आने लगे थे। बारिश ज़्यादा हुई तो महाराज को सनकगढ़ की फिक्र सताने लगी। अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश की वजह से सब गांव वालों के काम रुके हुए हैं। हर तरफ बारिश का पानी खड़ा हुआ है। हे भगवान, तू सनकगढ़ पर अपना रहम फरमाना। महाराज प्रार्थना करते हुए बोले। खुदा खुदा करके पूरे एक हफ्ते बाद बारिश कहीं जाकर रुकी। सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। बब्बन हलवाई ने अपनी दुकान फिर से संभाल ली। चंपक भी अपने जानवरों की देखभाल में लग गए। दूध वाला भी दूध देने पहुंच गया। दरोगा जी ने भी अपना थाना फिर से खोल लिया। महाराज ने भी बारिश थमते ही दद्दू को संदेश भेजकर शाही महल बुलवा लिया। दद्दू भी बच्चों को छोड़ शाही महल चले गए। जी तो दद्दू, सनकगढ़ में बारिश से क्या क्या नुकसान हुआ है? महाराज बोले। भगवान का शुक्र है महाराज, इस बार कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बारिश की वजह से हर जगह पानी के छोटे छोटे तालाब बन गए हैं और मेंढक और बरसाती कीड़े भी बाहर निकल आए हैं। दद्दू बोले। इन मसलों को सुलझाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ दद्दू। आप जल्द से जल्द इन मसाइल को हल कीजिए, महाराज बोले। दद्दू शाही महल से घर पहुंचे तो ढोलू और छोटू स्कूल से घर लौट आए थे। अच्छा दद्दू, प्यारे दद्दू, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मजेदार खाना दे दो। छोटू बोला। हाँ दद्दू, जल्दी से खाना दे दो। ढोलू बोला। बस इतनी सी बात, मैं अभी लेकर आता हूँ खाना, दद्दू बोले। दद्दू दोनों बच्चों को खाना दे ही रहे थे कि दरोगा जी भागे भागे दद्दू के पास पहुंचे। दरोगा जी की सांस फूल रही थी और वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। अरे दरोगा, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? क्या कोई भूत देख लिया? दद्दू बोले। दद्दू वो दद्दू वो। दरोगा परेशान होके बोले। अरे कहना क्या चाहते हो? दद्दू बोले। दद्दू, वो बबली की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है और उसको टांग में भी दर्द हो रहा है, दरोगा बोले। हे भगवान, सबकी रक्षा करना, मैं अभी अपना दवाई वाला डब्बा लेकर आता हूँ, दद्दू बोले। दद्दू और दरोगा जी दरोगा के घर जा पहुँचे। दद्दू ने जब बबली को देखा तो उसको बहुत तेज बुखार हो रहा था और वो बेहोश पड़ी थी। बबली की टांग पर किसी कीड़ा के काटने का निशान था। दद्दू ने बबली का इलाज करना शुरू किया। दद्दू ने जख्म पर मरहम पट्टी की और बबली को दवाई भी दी। दद्दू की दवाई से बबली को होश आ गया। होश में आते ही बबली बोली। बहुत दर्द हो रहा है। अरे ओ बबली बिटिया, क्या हुआ? दर्द ज्यादा हो रहा है, दद्दू बोले। जी दद्दू, टांग में बहुत दर्द हो रहा है। बबली बोली। दरोगा जी, आखिर बबली को हुआ क्या है? दद्दू बोले। पता नहीं जी, मैं तो थाने में था। जब खाना खाने घर आया तो देखा कि बबली बेहोश पड़ी थी, दरोगा जी बोले। बबली बिटिया, तुम्हें हुआ क्या है और ये टांग पर जख्म का निशान कैसा है? दद्दू ने पूछा। दद्दू, वो मैं बाहर कपड़े सुखाने गई थी तो एक कीड़े ने मेरी टांग पर काट लिया।
बस उसी वक्त से बुखार और बहुत दर्द हो रहा है। बबली बोली, मैंने अभी तुम्हें दवाई दी है, तुम जल्द ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो। दद्दू बबली से बोले। दद्दू दारोगा के घर से निकले ही थे और सोच रहे थे कि आखिर बबली को ऐसे कौन से कीड़े ने काट लिया कि उसको इतना दर्द हो रहा है और तो और बुखार अलग हो रहा है। अचानक उनकी नज़र बब्बन की दुकान पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि बब्बन को दूध वाला और खान साहब उठाकर लेकर जा रहे हैं। अरे ये बब्बन को क्या हुआ है? सुबह तक तो ठीक था, ये इसको अचानक क्या हो गया है? दद्दू बोले, पता नहीं दद्दू, इसको क्या हुआ है। अच्छा भला हमारे साथ बैठा गपशप लगा रहा था कि अचानक इसको एक कीड़े ने काट लिया पाँव पे। बस उसके बाद से ही इसकी हालत खराब हो गई। खान साहब बोले, अच्छा हुआ दद्दू कि आप हमें यहीं मिल गए, आप इसको देखें क्या हुआ है। दूध वाला बोला। दद्दू ने जब बब्बन के पाँव पर निशान देखा तो वो परेशान हो गए, क्योंकि यह वैसा ही निशान था जैसा कि बबली की टांग पर था। इसका मतलब ये हुआ कि बबली और बब्बन को एक ही कीड़े ने काटा था। दद्दू सोच में पड़ गए। बब्बन को उसके घर ले जाया गया और दद्दू ने उसकी मरहम पट्टी भी की। रज्जो चच्ची बब्बन की हालत देखकर और परेशान हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरे पति को क्या हो गया? हे भगवान! रज्जो चच्ची बोली, बाजी तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, इस मसले का कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। खान साहब बोले। दद्दू ने बब्बन को भी मरहम पट्टी की और दवाई पिलाई। दवाई के असर से बब्बन को होश आ गया। आई आई बहुत दर्द हो रहा है, आई, बब्बन बोला। अरे बब्बन कैसा महसूस कर रहा है? दद्दू ने पूछा। दद्दू बहुत दर्द हो रहा है, कोई कमबख्त कीड़ा काट गया, बुखार भी हो रहा है, बब्बन बोला। अरे तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, ये ले दूध पी ले, ताकत आएगी, दूध वाला बोला। दद्दू बब्बन की मरहम पट्टी करके घर को चल दिए। घर जाकर के दद्दू आराम करने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद ढोलू और छोटू अपने दोस्तों के साथ खेलने चले गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि रज्जो चच्ची और दरोगा जी दद्दू के घर पहुंच गए। अरे दद्दू किधर हो? दरोगा जी बोले। पता नहीं ये बब्बन को क्या हो गया है, दद्दू कुछ करो। रज्जो चच्ची बोली। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? दद्दू बोले। अरे दद्दू, वो बब्बन और बबली दोनों की तबीयत और बिगड़ रही है, उनका दर्द और बढ़ रहा है और बुखार भी तेज हो रहा है, दरोगा बोले। ओहो, अब क्या करें? हे भगवान, हम सबकी हिफाजत फरमा, दद्दू बोले। दद्दू दरोगा और रज्जो चच्ची के साथ पहले बबली के पास गए। बबली का बुखार और तेज हो गया था और दर्द भी और ज्यादा हो गया था। आए ओ मेरे खुदाया, बहुत दर्द हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, बबली रोते हुए बोली। दूसरी तरफ बब्बन का भी यही हाल था। दद्दू को देख बब्बन बोलने लगा, दद्दू कुछ करो, अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हौसला रखो बब्बन, मैं जल्द ही इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश कर लूँगा, दद्दू बोले। दद्दू गांव वालों पर आई इस मुसीबत को देखकर और परेशान हो गए। बबली और बब्बन की हालत ख़राब होती जा रही थी। हो ना हो ये उसे कीड़े की वजह से हो रहा है। दद्दू सोचने लगे, अब क्या करूं? ये बात तो महाराज को बतानी ही होगी, दद्दू बोले। दद्दू अभी सोच ही रहे थे कि उनके पास सेनापति आए और बोले, दद्दू आपके लिए महाराज का यह आदेश है कि जल्द अज जल्द शाही महल पहुँचें। शहजादी को किसी कीड़े ने काट लिया है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। शहजादी का सुनते ही दद्दू फौरन सेनापति के साथ महल की ओर चल दिए। महल पहुंचते ही दद्दू शहजादी के पास चल दिए। शहजादी को बीमार देखकर महाराज भी बहुत परेशान हो गए थे। दद्दू ने जख्म पर मरहम पट्टी की और शहजादी को दवाई पिलाई। शहजादी को होश आया तो वो दर्द में कराहने लगी। आए बहुत दर्द हो रहा है, शहजादी बोली। ये कब तक ठीक हो जाएगा दद्दू?
महाराज बोले। अभी कुछ नहीं कह सकता महाराज, थोड़ा समय लगेगा। शहजादी की तरह गांव में बब्बन और बबली को भी कीड़े ने काटा है, जिसकी वजह से उनकी हालत भी खराब हो गई है। दवाई से सिर्फ कुछ ही देर का आराम मिलेगा। पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ और उपाय तलाश करना होगा। दद्दू बोले। दद्दू आप ही बताएं, इस मसले से कैसे निपटें? महाराज बोले। कुछ समझ नहीं आ रही महाराज, मैंने ऐसे कीड़े के काटने का निशान पहली बार देखा है। हो ना हो ये कीड़ा बरसात की वजह से ही निकला है। मुझे जंगल जाकर परी से इस मसले का कोई उपाय पूछना होगा। दद्दू बोले। ठीक है दद्दू, आप जल्दी से जंगल जाकर परी से इस मसले का कोई उपाय पूछिए। मैं शहजादी की ये हालत देख नहीं सकता। महाराज बोले। दद्दू ने एक बार फिर कमर कसी और जंगल की ओर निकल पड़े। गांव के पास से गुजरे तो उनको ढोलू नजर आया। दद्दू 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 वो छोटू। ढोलू रोते हुए बोला। क्या हुआ छोटू को? दद्दू घबरा कर बोले। दद्दू वो हम खेल रहे थे कि छोटू को किसी कीड़े ने काट लिया। उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है दद्दू। चलो दद्दू घर चलो। ढोलू बोला। दद्दू फौरन ढोलू के साथ घर गए। छोटू को देख के ही समझ गए कि उसको भी उसी बरसाती कीड़े ने काटा है जिसने बाकी गांव वालों को काटा है। दद्दू ने फौरन उसको दवाई पिलाई और मरहम पट्टी की। छोटू को होश आया तो वो दर्द के मारे रोने लगा। दद्दू बहुत दर्द हो रहा है। छोटू रोते हुए बोला। मेरे बच्चे, थोड़ी देर ये दर्द बर्दाश्त कर लो, मैं अभी जाकर इस मसले का कोई उपाय तलाश करता हूँ। दद्दू ने फौरन शाही महल ये संदेश पहुँचाया कि उनको सेनापति और कुछ सिपाहियों की ज़रूरत है। सेनापति और सिपाही फौरन हाजिर हो गए। दद्दू, ढोलू, सेनापति और सिपाही जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल पहुंचते ही दद्दू ने परी के दरख्त के पास जाकर ये मंत्र पढ़ा। अच्छी परी, प्यारी परी, हम सबकी दुलारी परी, चांद और सितारी परी, हमारे मुश्किल का निकाल कोई तोड़, आकर दिखा दे अपना जोर। बस ये कहने की देर थी कि परी सबके सामने आ गई। हे परी, सनकगढ़ बहुत मुश्किल में है। बरसाती कीड़ों ने हर किसी को बीमार कर रखा है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? दद्दू बोले। दद्दू, सबके काम आने वाले अच्छे दद्दू, हम की इस समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता है। परी बोली। अरे पर मुझे कैसे पता होगा परी? दद्दू बोले। पर इस मसले का हल तो सिर्फ आपको ही पता होगा। मैं तो बस यही कहूंगी कि समस्या जिस वजह से आई है उसी वजह में इस समस्या का हल छुपा हुआ है। बस उसको तलाश करने की जरूरत है। ये बोलकर परी गायब हो गई। दद्दू, ढोलू और सेनापति सोच में पड़ गए कि परी के दिए हुए इशारों से उपाय तक कैसे पहुंचा जाए। दद्दू, परी ने तो कहा था कि समस्या का हल उसी चीज में है जिस चीज की वजह से वो पैदा हुई है। ढोलू बोला। ये बरसाती कीड़े हैं, ये तो बरसात की वजह से पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बरसात में ही इस मसले का इलाज है। दद्दू बोले। बरसात से इस चीज को कैसे ठीक करेंगे? सेनापति सोचते हुए बोले। बरसात में तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ढोलू बोला। अरे यही तो इस समस्या का हल है। वाह ढोलू, तू तो बहुत समझदार हो गया, शाबाश बेटा। दद्दू बोले। पर दद्दू वो कैसे? सेनापति बोले। अरे बारिश के पानी से बनाए हुए अर्क से ही तो कीड़े के काटने का इलाज किया जाता है। ये इलाज तो बहुत पुराने वक्तों से किया जा रहा है। दद्दू बोले। दद्दू, ढोलू और सेनापति ने बरसाती तालाब से बारिश के पानी को बर्तनों में डालकर इसे साफ किया। दद्दू ने इस पानी से अर्क बनाया और वो अर्क छोटू, बबली, बब्बन और शहजादी को पिलाया गया, जिससे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। महाराज शहजादी को तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश हो गए। महाराज ने दद्दू, ढोलू, छोटू और सेनापति का धन्यवाद किया और उनको बहुत सा इनाम भी दिया।
दद्दू ने जंगल जाकर परी का भी धन्यवाद किया।